नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। तो पीएम मोदी ने संसद में सेंगोल स्थापित किया है। उद्घाटन के बाद पीएम ने श्रमिकों को सम्मानित भी किया। तो करीब 10 श्रमिकों को पीएम ने सम्मानित किया और संसद में सेंगोल भी स्थापित किया गया। और तो नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया गया है। उद्घाटन हुआ है, एक ऐतिहासिक पल देशवासियों के लिए। तो श्रमिकों को सम्मानित भी किया गया और तस्वीरें भी आप तक हमने साझा की हैं। मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हितेंद्र, नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया गया है, क्या कुछ सुविधाएं हैं इस संसद भवन में नए? बिल्कुल साधना, आज एक ऐतिहासिक दिन है, गौरवान्वित करने वाला दिन है, क्योंकि देश को नया संसद भवन जो है वो मिल रहा है। और ये नया संसद भवन हर तरीके से आधुनिक है, क्योंकि पुराने संसद भवन की अगर बात करें तो उसमें जिस तरीके का आज का डिजिटल युग चल रहा है, एसी की सुविधाएं, इस तरह की जो सुविधाएं हैं उनका कोई इस तरीके का इंतजाम उसमें नहीं था। और जब किए जा रहे थे नए इंतजाम तो उसकी वजह से बिल्डिंग को नुकसान हो रहा था। तो ऐसे में नए संसद भवन की जरूरत थी और परिसीमन भी होने वाला है आगामी कुछ सालों में। तो उसमें सीटें बढ़ने का जो राज्यसभा और लोकसभा में भी, तो उसको लेकर के भी ये जरूरी हो गया था कि देश को एक नया संसद भवन मिले, थोड़ा बड़ा संसद भवन मिले। तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले शिलान्यास किया था इसका करीब 2.5 साल पहले। और अब ये जो संसद भवन है वो बनकर के पूरी तरह से तैयार और आज देशवासियों को समर्पित किया जा रहा है। आज देश को नया संसद भवन जो है वो दिया जा रहा है। सुबह शुरुआत हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर, तमाम केंद्रीय मंत्री मंडल के जो सदस्य हैं वो पहुंचे सुबह। और शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को नमन किया, उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद सीधे हवन पूजन में शिरकत की। और फिर जो पवित्र सेंगल जिसकी चर्चा की जा रही है, राजदंड जिसे कहा जाता है, जो काफी पुराना और ऐतिहासिक परंपरा चोल साम्राज्य में रही, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से पूछा था कि आपको सत्ता हस्तांतरण के रूप में क्या चाहिए। तो उस वक्त भारतीय कांग्रेस के जो सदस्य रहे थे राजगोपालाचारी, उन्होंने एक सुझाव दिया था तमिलनाडु में जो एक परंपरा रही है चोल साम्राज्य की, राजदंड, वही दिए जाने की बात कही गई थी सत्ता हस्तांतरण के रूप में। तो उसके बारे में जब पीएम मोदी को पता चला तो इसकी खोजबीन की गई, इसके बारे में पता चला कि ये इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया है। तो उसको अब देश के सामने लाया गया है, एक ऐतिहासिक धरोहर, एक ऐतिहासिक वो जो राजदंड, जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, भारत की आजादी का प्रतीक है, उसको भारत के सामने लाया गया। और वो भी यहाँ पर लोकसभा में लोकसभा स्पीकर की सीट के बगल में उसे स्थापित किया गया है। पूरे विधि विधान के साथ, पूरे सम्मान के साथ हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवन पूजन के बाद किस तरह से दंडवत प्रणाम उस सेंगल को किया और उसके बाद जो वहां पर पुजारी पहुंचे हुए थे, मैन पहुंचे हुए थे, उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में वो मंत्रोच्चारण के साथ दिया आशीर्वाद देते हुए। और उसके बाद उसे पूरे सम्मान के साथ लोकसभा परिसर में ले जाकर के लोकसभा स्पीकर की सीट के बराबर में स्थापित किया। और उसके बाद फिर तमाम जो धर्मों की प्रार्थनाएं हैं, सभी धर्मों की प्रार्थनाएं जो हैं वो भी वहां पर हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान वहां पर पूरा समय बैठे रहे। पहला चरण आज का ये सुबह करीब 8:45 बजे के आसपास खत्म हुआ और अब दूसरा चरण जो है वो दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। उसमें 75 रुपए का एक सिक्का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। तो शॉर्ट फिल्में इस नए संसद भवन की जो है वो भी दिखाई जाएंगी। उसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा। उसके साथ ही ये उद्घाटन का आज का कार्यक्रम जो है वो पूरा होगा। यानी कि अब देश को एक नया संसद भवन जो है वो मिल चुका है और ये काफी आधुनिक तरीके से यहाँ पर बनाया गया। इसमें कई तरह की विशेष बातें जो हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। पूरे भारत में अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर सामग्री, कहीं से रेत उठाया, कहीं से ईंटें, कहीं से पत्थर, तो इस तरीके से पूरे देश का समन्वय इस नए संसद भवन में अपने आप में कई तरह की खासियतों को समेटे हुए है नया संसद भवन।
हितेंद्र, आपने जिक्र किया है कि दूसरा चरण जो है वो 12 बजे के करीब शुरू होगा, तो क्या कुछ खास इस दूसरे चरण में रह सकता है? और जो भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं देशवासियों तक, जो तमाम बातें साझा करने वाले हैं, क्या कुछ खास रह सकता है इस दौरान? बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण आज रहने वाला है। देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री इस खास मौके पर क्या कहेंगे, क्योंकि एक तरफ विरोध किया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है। कई विपक्षी दल, जो मुख्य विपक्षी दल हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है, बहिष्कार किया इस कार्यक्रम का, क्योंकि राष्ट्रपति को इसमें नहीं बुलाया गया। लेकिन खास बात मैं आपको बता दूं, जो दोपहर 12 बजे जो दूसरा चरण होगा, उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो स्पीच है, जो उनका पत्र है, वो यहाँ पर पढ़ा जाएगा। उन्होंने जो नए संसद भवन के उद्घाटन के बारे में जो लिखा, वो यहाँ पर पढ़ा जाएगा। और इसके अलावा 2 शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएंगी। 75 रुपए का सिक्का जारी होगा। लोकसभा स्पीकर भी अपनी बात यहाँ पर कहेंगे। तो तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पर रहने वाली है। और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन यहाँ पर होगा। तो उसके साथ यहाँ पर ये जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल हितेंद्र, यहाँ पर एक ऐतिहासिक पल और गौरवान्वित करने वाला पल जो है वो देशवासियों को प्राप्त हुआ है। बहुत शुक्रिया खबर पर नजर बनाए रखने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखिए, चलो अब खासियत जो है नए संसद भवन की, इसका जिक्र यहां पर कर लेते हैं। तिकोने आकार में इसका निर्माण कर दिया गया है। और तो देखिए, तमाम जो खासियत है इसका यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं। 64,500 वर्ग मीटर दायरे में फैला लोकसभा के 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था जो है वो यहां पर की गई है। राज्यसभा के 300 सांसदों के बैठने का इंतजाम यहां पर किया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में 1280 सदस्यों के बैठने का प्रबंध यहां पर किया गया है। एक संविधान हॉल भी होगा। और संसद सदस्यों के लिए लाउंज भी है। तो देखिए, यहां पर संविधान हॉल भी बड़ा ही खास रहने वाला है, क्योंकि देखिए संसद सदस्यों के लिए लाउंज भी है और कई सारे कमेटी रूम भी हैं। और डाइनिंग एरिया भी रखा गया है। तो नई संसद की खासियत क्या है? स्पेशल पार्किंग स्पेस भी दिया गया है। तो 3 मेन गेट, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार। तो देखिए, तमाम जो एंट्रीज हैं अलग अलग गेट से, वीआईपी, सांसद और विजिटर्स की जो एंट्री है वो इन तमाम 3 मेन गेट से होगी। उद्घाटन का पूरा कार्यक्रम सुबह मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई और कार्यक्रम का पहला चरण करीब 9:30 बजे शुरू हुआ। फिर लोकसभा में सेंगोल को रीति रिवाज के साथ इसकी स्थापना की गई। तो राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का दूसरा चरण लोकसभा कक्ष में राज्यसभा के उपसभापति का भाषण। तो उद्घाटन का पूरा कार्यक्रम क्या है इसकी जानकारी दे रहे हैं। राज्यसभा के सभापति की तरफ से एक लिखित बधाई संदेश भी पढ़ा जाएगा और इसी अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लिखित संदेश भी पढ़ा जाएगा। तो नई संसद के निर्माण की प्रक्रिया, भवन और उसके महत्व के बारे में 2 लघु फिल्में भी दिखाई जाएंगी। फिल्म दिखाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन होगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के भाषण के लिए एक स्लॉट भी रखा गया है। विपक्ष के नेता समारोह में शामिल होने की संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर एक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस विशेष अवसर पर पीएम अपना भाषण भी देंगे और करीब ये दूसरा चरण जो है जिसमें भाषण देने वाले हैं और अंत में लोकसभा महासचिव धन्यवाद प्रस्ताव भी देंगे। तो क्या कुछ खास इस पूरे कार्यक्रम के दौरान रहने वाला है, इसका यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो मंत्रोच्चार के साथ की गई। पहला चरण जो है वो करीब 9:30 बजे शुरू हुआ। फिर लोकसभा में सेंगोल को रीति रिवाज के साथ स्थापना की गई। सेंगोल की राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का दूसरा चरण लोकसभा कक्ष में राज्यसभा के उपसभापति का भाषण।
राज्यसभा के सभापति की तरफ से एक लिखित बधाई संदेश भी पढ़ा जाएगा। तो क्या कुछ कार्यक्रम के दौरान खास रहा, क्योंकि सुबह भी मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई।